बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगले 48 घंटे तहरीक इंसाफ के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। आज शेर अफजल मरवत ने मेला लूट लिया है। बैरिस्टर गौर भी हैरान हुए हैं और मुखालफिन को चकरा कर रख दिया है। तालियां भी बजी हैं। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरीट के अंदर क्या हुआ है, इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। आरज ने बलंडर किए और रातों रात जिस तरह फैसले तब्दील हुए हैं, इसकी कुछ मिसालें सामने आई है। और आज सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक जो जज है, उन्होंने तो आरओ की बैंड बजाई है। ये तफसील भी आपके सामने रखनी है। साबक चेयरमैन नैब समेत नैब अफसरान ने ज्यादती की और इज्तमाही ज्यादती की। ये एक खातून ने एक बड़ा संगीन इल्जाम लगाया और ये सिर्फ बयान की हद तक नहीं, बल्कि ये बयान बाकायदा एक इदारे में जमा करवाया गया है। इसकी कुछ तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जिस तरह तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी आपको इल्म है, वो मुस्तरद किए गए, बल्ले का निशान लिया गया। इलेक्शन जो है वो बाकायदा तौर पर जो तहरीक इंसाफ का है, उसको कहा गया कि ये दुरुस्त तरीके से नहीं हुआ। लेकिन ये जो सारी चीजें हैं, इसके बावजूद भी जो तहरीक इंसाफ है, चूंकि असल मामला उसका खौफ है और वो जिस तरह आरओज के जरिए, चूंकि इंतजामी मशीनरी है, उसके जरिए बलंडर किए गए और जब जजेस के सामने अब ये मामलात आ रहे हैं, तो जो बाज़मीर जजेस हैं वो इस पर अपने रिमार्क्स भी दे रहे हैं। ये कराची के अंदर जो ट्रिब्यूनल है, उसके सामने एक जज ने कहा कि सिर्फ मुकदमात की बुनियाद पर ये जो आरओ साहब है, उन्होंने उम्मीदवार जो तहरीक इंसाफ के थे, उनको इलेक्शन से रोका था। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि कराची के इलेक्शन जो ट्रिब्यूनल के अंदर रिटर्निंग अफसरान की जानब से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसलों के खिलाफ उम्मीदवारों की अपीलों पर समाअत हुई और ट्रिब्यूनल के जज अदनान उल करीम ने ये समाअत किया। और दौरान समाअत जो अदनान करीम है, अल करीम ने रिमार्क्स दिए कि कहा कि ऐसा लग रहा है कि रिटर्निंग अफसरान शौकिया कागजात नामजदगी मुस्तरद करते रहे। अब ये है असल में चार्जशीट। ये अब खुद तो नहीं करते रहे ना, इतना जो स्क्रिप्ट दिया हुआ था, किसी ने जो स्क्रिप्ट दिया है, वो इस पूरे सिस्टम के अंदर असल में नंगे हो रहे हैं। ये लगता है रिटर्निंग अफसरान शौकिया कागजात नामजदगी मुस्तरद कर रहे हैं। सिर्फ मुकदमात की बुनियाद पर किसी उम्मीदवार को इलेक्शन में हिस्सा लेने से नहीं रोका जा सकता। क्या जानबूझकर उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने से रोका जा रहा है? ये जज सवाल उठा रहा है उस रिटर्निंग अफसर के सामने। उन्होंने मुख्तलिफ दरखास्त गुजारों के कागजात नामजदगी मंजूर करते हुए कहा कि जब रिटर्निंग अफसरान दूरबीन लगाकर भी हकायक की ठीक निशानदेही नहीं कर सकते, तो हम कैसे कर सकते हैं? जाओ बाबा, जाकर इलेक्शन लड़ो, तुम्हारे कागजात मंजूर हैं। तो ये मुख्तलिफ हलकों के अंदर जो है पूरी ये तफसील है, मैं उसके अंदर नहीं जाता, लेकिन जज ने ये पूरी कली खोली है। अब दूसरी तरफ शौकत बसरा है भावलपुर कोटाबाद से। उन्होंने बताया कि कल जो जज है, चूंकि भावलपुर के जो जज साहब है अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर, उन्होंने तो सबको ही उड़ा दिया तहरीक इंसाफ वालों को। ये बड़ी हैरानगी है। यानी वो तो आर ही साबित हुए हैं। लेकिन वहां पर वो बताते हैं कि रातों रात ये क्या हुआ है। चूंकि जनूबी पंजाब, याद रखें, यानी जो बाकी पंजाब है, उसके अंदर कहीं पे तहरीक इंसाफ के मंजूर हो जाएंगे, कहीं पे रद्द हो जाएंगे, ये चीज चलती रहेगी। लेकिन जनूबी पंजाब के अंदर बड़ी हैरान कुन सूरत हाल है। चूंकि 20-25 ऐसी नशिस्तें हैं जो ताकतवर हल्कों की नशिस्तें मानी जाती हैं। वो अगली जो हुकूमत बनती है, उसके अंदर उनका बड़ा अहम रोल होता है। जनूबी पंजाब महाज आपको इल्म है 2018 के इलेक्शन से बनाया गया, पहले बनाया गया और फिर वो तहरीक इंसाफ के अंदर सारे लोग आए और अब एक मरतबा फिर वो वहां से तहरीक इंसाफ का जो लोग हैं, उनको हटाना बड़ा जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ अच्छी खबर भी है कि जमशेद दस्ती की जो एहलिया है, उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। कल जमशेद दस्ती के भी मुमकिन है मंजूर हो जाए और जरताज गुल साहिबा के कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं और अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर भी शाह महमूद कुरैशी के जो कागजात है उनको मुस्तरद कर दिया गया है। लेकिन जो शौकत बसरा है वो कहते हैं कि कल जज साहब ने कहा कि आपके कागजात नामजदगी मंजूर किए जाते हैं। ये फैसला सुनाया और रातों रात जज साहब को पता नहीं क्या अंगड़ाई ली और क्या हुआ, किसने अप्रोच किया, कैसे हुआ। लेकिन आज जब आर्डर लेने के लिए गए उनके वकला, तो पता चला है तजवीज़ कुनिंदगान और तईद कुनिंदगान, तो पता चला है भाई, वो जज साहब कहते हैं मैंने तो कल मुस्तरद कर दिए थे। तो रातों रात जो है ये गेमें इस वक्त एक तो चल रही हैं।
दूसरी तरफ जो है वो इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए अगले 48 घंटे इंतहाई अहमियत के अमल है। इसके अंदर पीटीआई के अंदर ज़ाहिर है जो जंग है वो आपको दिखाई देगी वाज़े तौर पर। जो मुझे खदशा है और उसकी कुछ बुनियादें हैं वो ये कि परसों सोमवार के दिन शाम के वक्त तहरीक इंसाफ टिकट जो उन जिन उम्मीदवारों को देने हैं उनको अनाउंस करेंगे। अब ये जो टिकट्स हैं जब अनाउंस होंगे तो एक एक हल्के से पांच पांच उम्मीदवार, चार चार उम्मीदवारों ने अप्लाई किया हुआ है। कुछ तो चले उनका सियासी कद काट नहीं है, लेकिन कुछ वो लोग हैं सेकंड टीयर के अंदर जो एक ही लेवल के हैं। अब उनकी जो लॉबिंग है वो कारकुन है तहरीक इंसाफ के अंदर, उन सब की अपनी अपनी खिदमात हैं, कुछ वकला हैं। अब उन्होंने अपने अपने लॉबिंग की हुई है, चूंकि जब इमरान खान जेल में गए हैं तो जाहिर है डायरेक्ट एक्सेस उन तक किसी की है नहीं। और हमाद अदर या डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं तो उन तक भी डायरेक्ट डायरेक्ट जो एक्सेस है वो अब नहीं है किसी की। पुराने कई ऐसे लोग हैं, अब मैं देख रहा हूँ मंडी बहाउद्दीन से जो तहरीक इंसाफ के हामी थे, फैसल मुख्तार गोंदल हैं पीपी 243 से, अब उनका मेरिट पर अगर देखें तो उनका टिकट बनता है। मेजर रिटायर्ड जफर गोंदल हैं, वो भी बड़े मुतहरक हैं, उनको भी टिकट जो है वो क्वालिफाई करते हैं। लेकिन फैसल मुख्तार ज़ाहिर है पुराने हैं, लेकिन वहां पे नवाज पंजुत्था साहब हैं, वो एक अरसे से साथ हैं। लेकिन इसके अंदर जो सारी चीजें आ रही हैं वो देखना है, यानी वो भी ज़ाहिर है पीटीआई का हिस्सा है, तो वो भी अप्लाई करें किया है उन्होंने। अब किसको टिकट देना है तो मैं आपको मिसाल दे रहा हूं कि एक हल्के से अब दूसरी तरफ छिमो आना आरफ साहब हैं, यानी पांच पांच लोग उम्मीदवार हैं, टिकट मिलना है एक को। अब लॉबिंग जो है वो मुख्तलिफ लोगों से है। किसी की जो वकला है वो जो नईम हैदर पंजुत्ता है कुछ उसके जरिए से जिन्होंने अप्रोच किया हुआ, कुछ लतीफ कोता के पीछे होंगे, कुछ बैरिस्टर गौर साहब के पीछे होंगे, चूंकि वो लोग जो तहरीक इंसाफ में पहले रेलेवेंट नहीं थे लेकिन उन्होंने अपने आप को रेलेवेंट किया है। अब जो पुराने नजरियाती लोग हैं उनको ये खदशा है कि जिन्होंने कई हमने ऐसे भी लोग देखे हैं, कुर्बानियां उनकी होंगी लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर उनको लोगों ने प्रोटोकॉल दिए हैं। अब जाहिर है जो लोग पहले अप्रोच कर लेते हैं, मिल लेते हैं, एक अपने पीआर बना लेते हैं, तो अब ये जो वकला हैं ये भी असरअंदाज हो रहे हैं टिकट्स पर, याद रखें। दूसरी तरफ जो रूपोश रहनुमा है उनके सामने कुछ सूरत हाल है सोशल मीडिया पर, कुछ नहीं है। तो टिकट्स के मामले में चूंकि परसों तहरीक इंसाफ अनाउंस करने जा रही है जिनको टिकट देने हैं, बल्ले का निशान ना भी मिला तो एक पार्टी होगी जिसके जरिए ये ज़ाहिर है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हो, वो जो है वो अवामी राज पार्टी हो या कोई और पार्टी, बहरहाल तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की वजह से तहरीक इंसाफ वो पार्टी जो है उसकी वही होगी, वही निशान होगा, तो वो तो होगा। लेकिन यहाँ पे जो है वो तहरीक इंसाफ कितना मुतहद रहती है, कई लोगों के जो एलिगेशन है वो बड़े जैनवन होंगे, और किसने टिकट के लिए क्या किरदार अदा किया है, क्या लॉबिंग की है, क्या चीजें हैं, तो ये बहुत कुछ अभी चल रहा है। लेकिन आज शेर अफजल मरवत ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि जो उन्होंने 2 दिन पहले बल्कि कल ही जो बयान दिया था कादी फायद ईसा पर अदम एतमाद का, बातें उनकी सारी दुरुस्त थी। और आज बैरिस्टर गौहर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो चेयरमैन पीटीआई है, उन्होंने बताया कि मौकफ वही है जो मेरा है चेयरमैन की हैसियत से, तो लिहाजा जो भी मामला है वो मेरी स्टेटमेंट ऑफिशियल होगी और हमने कोई अदम एतमाद नहीं किया। यानी काजी साहब को असल माने में उन्होंने समझाया कि भागने नहीं देंगे। आप इंसाफ कितना करते हैं, तारीख के कूड़ेदान में जाना है या आपने असल जिम्मेदारी पे रहना है, अच्छे अल्फाज में याद होना है, ये आपको हम पूरा मौका देंगे ताकि आप एक्सपोज हो, अपने आप को जो करना है वो करें, कानून आइन और इंसानी हकूक। और ये जो ज्यादतियां हो रही हैं आप इसमें एस्टैब्लिशमेंट के पलड़े में है या अवामी पलड़े के अंदर है। यानी एस्टैब्लिशमेंट के पलड़े से मुराद नून लीग, पीपल्स पार्टी, फजल रहमान और ये जो सारा तबका है मलामती है, और दूसरी तरफ अवाम और इमरान खान खड़े हैं जो अक्सरियत है। तो अब किस पलड़े में काजी साहब हैं, आइन कानून के पलड़े में है, तो फिर वो अवाम के साथ होंगे, लेकिन वो एक्सपोज होंगे। तो शेर अफजल मरवत ने अनाउंस किया कि ठीक है ये मौकफ दुरुस्त है जो चेयरमैन साहब ने दिया है, मेरा मौकफ भी दुरुस्त था, लेकिन बयान वही होगा जो इन्होंने दिया है। बात मैंने गलत नहीं की थी, बात वैसे ही थी
काजी जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल हमारे चेयरमैन का मौकफ होगा तो उस पर बड़ी तालियां बजी, लोगों ने अप्रिशिएट किया शेर अफजल मरवत को, ताकि पीटीआई के मुखालफिन जो ये समझ रहे थे कि अब झगड़ा होगा, आपस में दस्तों गिरबां होंगे और तकसीम होगा, तो ये एक जो तासर था इसको आज खत्म किया गया। ये एक अच्छा जो है वो मामला है। अब दूसरी तरफ एक बड़ा संगीन इल्जाम लगा है, अगरचे पहले भी ये बात होती रही है और एक वीडियो आई है। हम सारी चीजों के अंदर ज़ाहिर है शिकार होते हैं जो टाउट इस्तेमाल होते हैं। अब वो चेयरमैन नैब के तौर पे रूप के अंदर हूँ, किसी और जगह पे हूँ, वक्त पर जो इस्तेमाल होते हैं, तो कई दफा हम ऐसी गलतियां करते हैं, अल्लाह ताला माफ करे और वो लोग भी माफ करें, कि विक्टिम ब्लेमिंग शुरू हो जाती है, जो मैं समझता हूँ इंतहाई गैर संजीदगी है। अब ये एक खातून है तैयबा गुल, इनकी एक वीडियो सामने आई, चेयरमैन नैब की इन्होंने बनाई जो वो हरकतें कर रहे थे, लेकिन उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी, प्रोपेगेंडे का हम भी शिकार थे शायद, और शायद नहीं बल्कि यकीनन, तो वो ये खातून की बातें फजूल उस वक्त मानी गई। अब ये फजूल नहीं माननी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। अब ये जो वीडियो है इसकी तरदीद कर दी फिर नैब तर्जमान ने, और मिट्टी पाओ प्रोग्राम हुआ, खातून की जिंदगी फिर अजीरन की गई और इसका खामद भी उठा लिया गया, और ये सारी चीजें जो है वो होती रही। लेकिन चूंकि वो जो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल थे, वो चूंकि दूसरी तरफ लापता अफराद जो है उनके भी चेयरमैन थे कमीशन के, उस बुनियाद पर बताया गया कि ये जो खातून है इनके शौहर को उठाया गया और ये उनके साथ राब्ते में हुई, और फिर जो है वो एक वीडियो रिकॉर्ड हुई, सबूत आया, जो हरकतें वो फरमाना चाहते थे चेयरमैन नैब एक्सपोज हुए, और इस मामले को फिर बनाया गया कि ये कोई औरतों का गैंग है और ये ऐसे करता है। मैं समझता हूँ ये बड़ा संगीन इल्जाम है। अब ये जो खातून है, इन्होंने ज़ाहिर है अब नून लीग के साथ भी, या जो भी आप कह लें, लेकिन सारा तो हर पार्टी से मिल सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये बड़ा संगीन इल्जाम है, और ये इल्जाम इन्होंने ये लगाया है, ये बाकायदा तौर पर ये इन्होंने बयान जमा करवाया है, बयान दिया है, और बयान कहाँ दिया है ये मैं आपको सारा बताता हूं। अब कितना ये बड़ा संगीन इल्जाम है कि चेयरमैन नैब और नैब अफसरान इन्होंने इज्तमाही ज्यादती की है। ये बड़ा संगीन इल्जाम है तहकीक। अब ये जिनसी हरासगी का निशाना बनने वाली, ये लिखा हुआ है, तैयबा गुल ने इदारा मोतसिब बराए खवातीन, ठीक है जी, ये यहां पे बताया गया है, अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है। तैयबा गुल ने 2022 में साबिक चेयरमैन जावेद इकबाल और दीगर के खिलाफ दरखास्त दायर की। तैयबा गिल को हरासा करने, ज्यादती का निशाना बनाने और हमसे बेजाम रखने से मुतल्लक केस की समाअत 1 साल से जायद अरसे बाद चेयरपर्सन इदारा मोतसिब बराए तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन फौजिया वक़ार ने किया। दरखास्त गुजार तैयबा गिल ने अपने बयान में बताया कि जावेद इकबाल ने दरखास्त सुनने के लिए गैर अखलाकी हरकत करने का कहा। जावेद इकबाल ने ब्लैकमेल किया, गैर अखलाकी हरकत ना करने पर केस ना सुनने की धमकी दी, जबकि सलीम शहजाद ने जावेद इकबाल के कहने पर मुझ पर झूठा मुकदमा बनाया और ये हरासा करते रहे, और फिर उन्होंने बयान के अंदर कहा मुझे गिरफ्तार किया। वो कहते हैं उन्होंने नैब के तफ्तीशी अफसर इमरान डोगर वगैरह ने गिरफ्तार किया और लाहौर ले गए, जहां हरासा किया गया। इमरान डोगर ने दीगर नैब अफसरान के साथ मिलकर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया और वीडियो भी बनाई, ज्यादती का निशाना भी बनाया। अब ये एक खातून इल्जाम लगा रही है, आप कह सकते हैं, हम भी ये मतलब है डाउट हो सकता है कि इसके पीछे मरियम नवाज हो सकती है, क्योंकि ये सारे जो केसेस बनाए थे उस वक्त, ये चूंकि दौर था चेयरमैन नैब उस वक्त जावेद इकबाल थे जस्टिस रिटायर्ड, सलीम शहजाद थे, और सारे उनको अब खड्डे लाइन लगाया गया। लेकिन इल्ज़ाम शदीद है और एक खातून का इल्ज़ाम है, इसकी बाकायदा फ्री एंड फेयर तहकीकात इस मुल्क में अब नहीं होती, चूंकि इलेक्शन भी नहीं होते, लेकिन बहरहाल होनी चाहिए। तैयबा गिल या गुल का कहना है कि मेरे शौहर को खामोश रहने का कहा गया, वरना वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। जावेद इकबाल, सलीम शहजाद और इमरान डोगर और दीगर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तैयबा गिल ने ये अपना बयान इदारा मोतसिब इस्लामाबाद बराए खवातीन में कलम बंद करवाया, जिस पर इदारा मोतसिब बराए खवातीन ने तैयबा गिल की जानब से लगाए गए इल्जामात रिकॉर्ड कर लिए हैं, और साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल समेत 12 अफराद को नोटिस जारी करते हुए 16 जनवरी को जाती हैसियत के अंदर तलब कर लिया गया। अब ये अफसरान है जिन पर इल्जाम है, तलब किया गया। देखते हैं ये मामला आगे बढ़ता है
या ठप हो जाता है, क्योंकि चेयरमैन नैब अमूमन ताकतवर होते हैं और ताकतवरों के ही कारिंदे होते हैं। देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।